सिमटे हुए दायरे हैं, पानी की दीवारें हैं, हाथ में चप्पू हैं उम्मीदों के, मगर फेंके हुए जाल में तो हजारों दरारें हैं। हिमाचल में जब बांधों का निर्माण हुआ तो वहां के बाशिंदों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। जमीनें छिन गईं, लोग विस्थापित हो गए, जिंदगी को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। मछली पकड़ने वाले मछुआरे हो गए। जिन लोगों ने मछुआरों का पेशा अपनाया वे इस तरह से छोड़ दिए गए कि वे सदा के लिए बेगाने हो गए। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में आपको लिए चलेंगे और जानेंगे कि मछुआरे किस तरह जिंदगी का बेड़ा हाँकते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने झील में उतरकर मछुआरों का दर्द जाना। टुकड़े टुकड़े जिंदगी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे मछुआरों से। ये मछुआरे एक ऐसी जिंदगी जीते हैं, संघर्ष भरी जिंदगी जीते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पानी के बीच में रहना, दिन हो रात हो, बारिश हो धूप हो, ये लगातार जुटे रहते हैं अपने काम में। आज हम आपको दिखाएंगे इनकी जिंदगी के बारे में कि किस तरह की जिंदगी मछुआरों की रहती है। मौजूद हैं बिलासपुर की गोविंद सागर झील के बिल्कुल बीचों बीच। हम खुद भी सवार हैं एक छोटी सी नाव में, किश्ती में। इसी किश्ती के माध्यम से किस तरह से मछुआरे मछली पकड़ते हैं, जाल डालते हैं, किस तरह की इनकी जिंदगी रहती है और किस तरह का जीवन ये व्यतीत करते हैं, इसके बारे में आपको बताइए। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट के साथ कि आपकी क्या रूटीन रहती है रोजाना की मछली पकड़ने की। तो सर इसमें ऐसा है कि रूटीन के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। ये अंधा शिकार है, कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। ये तो लगने ना लगने की बात है, अंधा शिकार है। मैं मेहनत जितनी होगी उतनी करनी पड़ेगी, मछली लगे ना लगे वो तो होगी होगी। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? काम सर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-21 साल तो हो गए जी। हाँ जी। तो आपके मुताबिक जिस तरह से पहले मछली लगती थी, तो हम बात करें कि आज के समय में उतनी मछली लग पाती है जैसे पहले लगती थी? नहीं जी नहीं, अब तो काम ऐसा हो गया है कि लगभग काम छोड़ने की कगार पे पहुंच चुका है। क्यों? अब जैसे पहले काम होता था वैसा काम नहीं होता। मछली कम आती है? बहुत कम, बहुत ही कम। मेहनत बराबर लगती है? मेहनत तो लगेगी, जितना मछली लगे ना लगे, लेकिन मेहनत तो उतनी लगेगी जी। अंधा धंधा है। जी हाँ, मछली के शिकार को मछुआरे अंधा शिकार मानते हैं। जाल एक बार झील में फेंक दिया, ना जाने मछली फंसेगी या नहीं। मछली फंसेगी तो घर चलेगा, मछली नहीं मिली तो दिन भर राम आश्रय। झील छोड़ नहीं सकते और घर जा नहीं सकते। झील में मौसम की मार बराबर बरकरार है। सर्द रातें हों या फिर चिलचिलाते दिन, इन्हें तो बस बेड़ा हाँकना है, मगर उम्मीद फिर भी झील से है। सुना है कि कई बार रात भर भी पानी में रहना पड़ता है। क्या रूटीन रहती है उसके लिए? हाँ जी सर। जितने दिन सर घर के पास काम होता है तो थोड़ा आराम से हो जाता है कि शाम को जाल लगाए, सुबह उठा लिए। लेकिन जब पानी बिलासपुर में कम हो जाता है तो हमारे को मछली पकड़ने निचली साइड जाना पड़ता है। तकरीबन कितने दूर जाते हैं? तकरीबन आप समझ लो कि जो नकराना या नीचे धनी पक्कर, बल, जड्डू, उन स्टेशनों पे हमारे को अपना काम करने के लिए जाना पड़ता है जब बिलासपुर में पानी कम हो जाता है। बिल्कुल काम करने योग्य पानी नहीं होता। कितनी देर फिर पानी में रहते हैं? तो सर उसमें तो 24 घंटे हम नदी में होते हैं। तो जाल तो चलो शाम को लगाए, सुबह उठा लिए, लेकिन किश्ती पर ही सोना, वहीं पे ही खाना बनाना, सारा काम खुद करना। मैं और जानना चाहूंगा कि एक जैसे किश्ती आपकी है, जोर भी लगता है चलाने में, इसको बनाने में कितनी लागत लगती है? कितनी अमाउंट में
बन जाती है? इसमें सर बात ऐसी है कि जैसे देवदार की बनानी हो तो 60-70-80 हज़ार रुपये इतना लग जाता है इसमें। अच्छा, हाँ जी। और दूसरी बनानी हो अगर कोई और? अगर सिंपल चील की लकड़ी की बनानी हो तो उसमें 30 हज़ार लगेगा। हाँ जी। जैसे बताया कि 60-70 हज़ार या सिंपल बनानी हो तो 30 हज़ार लगता है, तो इसके लिए भी सरकार कोई मदद देती है आपको? बिल्कुल सर, कोई ये पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है, ये अपनी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे को देवदार की किश्ती बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। उसमें देवदार की किश्ती भी होती है, बाकी जो भी हमारे ज़रूरत की कोई भी जैसे लाइफ जैकेट या कुछ भी उससे रिलेटेड जो हमारे बचाव के लिए है, बरसाती है और बढ़िया टेंट, वो सब कुछ हमारे को दे रही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। दे रही है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का, आपका ये मछली पकड़ने का काम चला रहता है? बिल्कुल जी, हम 10 महीने काम करते हैं। अगर हमारे का काम लगे ना लगे, लेकिन हम 10 महीने झील में सक्रिय रहते हैं काम करने के लिए। उसमें हमारा काम हो ना हो, अच्छा, लेकिन डिपेंड है इसी पे, और इस काम को हम 10 महीने करते हैं। गर्मियों के दिनों में गर्मियों की मुश्किल झेलते हैं, और सर्दियों के टाइम में तो पूछो नहीं कितनी सर्दी होती है नदी किनारे। अच्छा। जाल खाली तो दिन भी खाली। सरकारों और प्रशासन के पास ना तो कोई योजना है और ना ही कोई आश्वासन कि दिन खाली रहे तो मछुआरा कहाँ जाए, क्या करे। और अंत में यही कहा जा सकता है कि टुकड़ों में बंटा इन मछुआरों का जीवन तब तक सतरंगी नहीं हो सकता जब तक सरकारों की आंख में कोई सपना सुनहरी ना पलता हो। विभाग द्वारा मछुआरों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें हम उनके लिए जो है वो बोट्स पे भी सब्सिडी देते हैं, और उसके साथ साथ जाल, गिल जाल वगैरह, और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है तो हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपए तक जो है इंश्योरेंस जो है वो विभाग जो करवाता है उनकी। और इसके साथ साथ हमारी सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो विधानसभा में आश्वासन भी दिया था कि उनको लाइफ जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, तो इस साल हमने लाइफ जैकेट के टेंडर वगैरह कर लिए हैं, और कई जगह पे लाइफ जैकेट जो है वो पहुंच भी गई है। तो हम उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो लाइफ जैकेट भी इस साल से दे रहे हैं। इसके साथ साथ विभाग जो है वो, जैसे कि हमारी गोविंद सागर जलाशय की मछली जो है वो थोड़ी कम हुई है, तो उसका मुख्य कारण कोल डैम जो है बना हुआ है। उसके बाद फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो हैं वो हमारे उस पर नेगेटिव असर पड़ा है। तो उसके लिए भी विभाग ने जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है हमारा बैरकपुर में, उनसे हमने MOU किया है, और उनसे साइंटिफिक स्टडी जो है वो भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ विभाग ने अभी 2017-18 से ऑनवर्ड जो है वो हमने बड़े साइज के मछली का बीज जो है वो डाला है, और इस साल से हमारे गोविंद सागर में लगभग 50 मीट्रिक टन जो है अभी तक ज़्यादा फिश की जो है उत्पादन हुआ है, और आशा है कि ये जो है वो आने वाले समय में इस बार जो है वो कम से कम 100 टन मीट्रिक टन से ऊपर जो है उत्पादन बढ़ेगा। हमारी सरकार से यही डिमांड है जी कि जब हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा होता है तो सरकार उस टाइम भी हमारी कुछ ऐसी हेल्प करे जिससे जितने भी मछुआरे गोविंद सागर झील से जुड़े हुए हैं तो उनकी हेल्प हो जाए घर चलाने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए, और जो राहत राशि है वो समय पर पड़े जो कि 1 साल के बाद मिलती है, उसका भी कुछ समाधान किया जाए। वो टाइम की मिले तो उसका भी थोड़ा बहुत जितने भी हमारे मछुआरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, तो समय समय पर अगर राहत राशि टाइम की मिल जाए तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए किस तरह का जीवन जो है ये मछुआरे व्यतीत करते हैं। आपने सुना कि किस तरह की हालत है। हालांकि सरकार द्वारा इनको काफी मदद दी जा रही है, लेकिन इनका कहना ये भी है कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि काम शायद छोड़ना पड़े, क्योंकि जो मछली का पहले
काम हुआ करता था, अब नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कोल डैम बनने के बाद कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ा है। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का जीवन जो है मछुआरे व्यतीत करते हैं। कोशिश करते हैं कि इस तरह से विशेष कार्यक्रम हमेशा आपको दिखाते रहें। सहयोगी विकास के साथ बिलासपुर से अभिषेक सोनी। तो ये थी मछुआरों की करुण कहानी। नई कहानी के साथ शीघ्र मिलेंगे, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।